अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ और इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की जो फर्स्ट असाइनमेंट आई है, जिसकी डेट भी जो एक्सटेंड हो गई है, मैंने कहा आपके लिए बना दूं। तो डेट हमारे पास 21 भी हो चुकी है कि 21 तक आप जब इसको करा सकते हैं। ठीक है, 21 तक आप इसको ईजिली करा सकते हैं, मतलब कि पहले 20 थी और अब 21 हो गई है। ठीक है, इसको आप इजीली करा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने कैसे सोल्व करना है और इसका क्या क्या तरीका है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम असाइनमेंट की तरफ। मैंने आपको आपके लिए बना के रखी है, मैं आपको बहुत ब्रीफली समझाऊंगा और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपको सब समझ आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं। इंस्ट्रक्शन इन्होंने कुछ दिए हैं, प्लीज रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर सबमिटिंग। के इनको सबमिट कराने से पहले आपकी असाइनमेंट जो है उसको आपने पहले क्लियर करना है। उससे पहले ये चीज पढ़ लें कि असाइनमेंट डेट के अंदर होनी चाहिए, मतलब 21 जो एक्सटेंड हुई है उसके अंदर सबमिटेड असाइनमेंट डज नॉट ओपन। कि आपने ऐसा नहीं करना कि सबमिट आपकी जो आपने बनाई है असाइनमेंट उसको आपने ओपन किया और बाद में आप उसको पेस्ट कर रहे हो वहाँ पे, इस तरह फाइल करप्ट भी हो जाती है। तो इस बारे में लिखा हुआ। ठीक है, असाइनमेंट इज कॉपीड फ्रॉम इंटरनेट या स्टूडेंट्स। ये अगर आपने असाइनमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने कॉपी की या फिर कहीं और से की, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा आपने क्या चीज़ चेंज करनी है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो आता है रिकमेंडेड टूल्स टू डेवलप असाइनमेंट। ठीक है, आपके जो रिकमेंडेड टूल हैं असाइनमेंट के वो आपने यहाँ पर बताने हैं। C++ है, ये आपने जब यूज़ करना है, मतलब ये आप कर सकते हैं, बाकी भी कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, वैसे बताया हुआ। और आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है कि आपके जो टीचर हैं वो क्या चाहते हैं कि असाइनमेंट आप क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल, इसके बारे में आप जानेंगे। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। एक्सप्रेशन सॉल्विंग के इफ एल्स के स्टेटमेंट्स के बारे में आप जानेंगे। उसके बाद अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें एक और चीज़ नई ऐड की गई है, रेपिटेशन स्ट्रक्चर, जो कि रिसेंटली हमने पढ़ी थी, जो लेक्चर्स आए थे। ठीक है, असाइनमेंट सबमिशन जो इंस्ट्रक्शन है वो आप देख लें। जो हमेशा आपने जो असाइनमेंट प्रोग्रामिंग की करनी है वो .cpp फाइल में ही आपने सबमिट करनी है अपने पोर्टल के ऊपर, नहीं तो इसके अलावा कोई भी असाइनमेंट जो है वो सबमिटेड एनी अदर फॉर्मेट, ये लिखा हुआ है ना, विल बी स्केल्ड विद 0 मार्क। 0 मार्क आपको मिलेंगे अगर .cpp के अलावा कुछ भी हुई एक्सटेंशन आपकी, वो मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे करनी है। आपने एक दफ़ा चेक भी कर लेना है सोल्यूशन फाइल को सबमिशन से पहले। ठीक है, कोई इशू हो तो यहाँ पर आप जब इनको मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लेक्चर नंबर 1 से 6 तक ये असाइनमेंट आपकी जो है वो इंक्लूड करती है। अगर आपने तैयारी नहीं की तो यहाँ से आप इसको एक दफ़ा इनके टॉपिक्स को रीड भी कर सकते हैं। चलते हैं हम डायरेक्ट असाइनमेंट की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहली जो असाइनमेंट है, एन असाइनमेंट इज गिवन हियर, यू कैन रिक्वायर्ड टू राइट अ C++ प्रोग्राम दैट सोल्व द गिवन मैथमेटिकल। सबसे पहले जो आपके पास चीज़ है, आपने एक लाइन पढ़ते जाना और इसको सॉल्व करते जाना, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं मैं इसी तरह ही आपको बताऊंगा, बहुत इजी है। ठीक है, गिवन सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो मैथमेटिकल आपके पास इक्वेशन है, आपने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। और इन दोनों की जो वैल्यूज है हमारे पास देखें, जैसे ये x है तो इस x की जगह आपने इसकी ये वैल्यू पुट करनी है 2, मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है। उसके बाद ये y दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में जहाँ y आ रहा है उसकी जगह आपने y की जगह ये वैल्यू जो है वो पुट करनी है। ठीक है, बहुत इजी है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। सबसे पहले चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, मैं आपको बताता हूँ कि फिर इसको आपने जो कैसे करना है। तो हम आ चुके हैं इस स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने अब कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने सारा कोड लिखा हुआ है, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी कि क्या क्या चीज़ें इतना ज़्यादा आपने लिख दिया, हमें तो इस बार की समझ नहीं आई, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले आपने जो है वो ये कोड इंक्लूड नहीं होगा। अगर अब मैं आपको बता दूँ एक दफ़ा फिर चेक करके प्रोग्राम, ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो समझने में। ये आपने ये 3 बटन है, पहले आप इनको ध्यान में रखें। ये हमारे पास है कंपाइल नो का F9 दबाएंगे आप, सेकंड है रन का F10 दबाएंगे। कंपाइल एंड रन का दोनों चीज़ें कंपाइल भी करेगा और रन खुद ही कर देगा। इसके लिए आपने F11 प्रेस करना है कीबोर्ड से, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने प्रेस किया। अभी मैं कमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ तो कोई भी चीज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगी, देखें कोई भी चीज़ नहीं आई, सिर्फ ये कंपाइलर का जो टाइम है वो आया और किया ये। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, इसमें आपने आ जाना है। इसने क्वेश्चन में सबसे पहले क्या चीज़ पूछी है, ये आपने जो है इसको क्लियर करना है। पहले क्वेश्चन में इसने ये चीज़ पूछी है, सबसे पहले आपने इक्वेशन हल करनी है, ये वाली, जिसकी वैल्यूज आपने सेट करनी है, x की 2 कर दें और y की 1 कर दें। इसको समझिएगा, समझने के बगैर बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का आपने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया तो आपको समझ ना आई तो कोई फायदा नहीं होना आपकी असाइनमेंट करने के। ठीक है, ये आपके जो स्किल्स हैं उनको इन्हांस करने के लिए जो है वो आपको असाइनमेंट दी जाती है। तो सबसे पहले आपने करना है, मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, फिर यहाँ से आपको मैं समझाता हूँ कि आपने क्या चीज़ करनी है। ठीक है,
अब आपने अब पहली चीज जो करनी है वो करनी है कि दो आपने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, जो कि हमारे पास एक इसने दे दिया x, जिसकी आपने वैल्यू रखनी है 2। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने किया x, सब उससे पहले आपने डिक्लेयर करना है, मैंने आपको बोला ठीक है। डिक्लेयर यहाँ पे इंट लिखना है, आपने x लिख देना है, कॉमा लिखना है, y लिखना है, इससे आपके वैल्यू डिक्लेयर हो जाएंगे। अगर डायरेक्ट ये चीज लिखेंगे तो आपका वेरिएबल वर्क नहीं करेगा, ठीक है, इससे आपका प्रोग्राम खराब हो जाएगा बिल्कुल। और लास्ट पे आपने ये कॉलम लाजमी तौर पर यूज करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है, इसको x को आपने 2 कर लिया, उसके बाद इसने दूसरी चीज जो दी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं y को आपने इसने कहा कि पहले y को जब 1 भी डिक्लेयर करना है, ठीक है, तो हमने y को 1 भी डिक्लेयर कर दिया और y ऊपर इंट में हुआ वो भी है, ठीक है, डिक्लेयर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कमेंट यहाँ पे दे देना। डबल स्लैश जब डालते हैं तो वो आपकी जो पूरी लाइन होती है वो कमेंट में चली जाती है, यानी वो प्रोग्राम में जब आप बना लेते हैं उसके बाद जो स्क्रीन आती है उसमें शो नहीं होती है लाइनें जो लिखी हुई होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं आपको एक और चीज बता दूं, ठीक है, यहां से मैं कॉपी कर लूं, बताता हूं फिर मैं आपको। ये आपकी इक्वेशन है और इसको आपने जब हल करना होगा इस तरीके से, मैं आपको बता देता हूं आपने इसको किस तरह हल करना है। क्योंकि ये जो हमारे पास है ना वेरिएबल, ये हमारे पास x2 जो लिखा हुआ है, ये जो 2 है ना, ये हमारे पास आता है उसमें, इसमें ये फंक्शन वर्क नहीं करता। ये हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट जो होती है ना हमारे पास टॉप के ऊपर, उस पर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये ऊपर लिखा हुआ है। तो C++ में कोई ऐसी मतलब कि है नहीं हमारे पास कि हम इसको स्क्वायर भी इसका इस्तेमाल कर सकें। C++ में स्क्वायर की कोई इस तरह की हमारे पास नहीं है कि हम इसको स्क्वायर लिखें और डायरेक्ट वो C++ खुद ही स्क्वायर को हल कर दे। इसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है मुकम्मल तौर पर, ठीक है। अब आपने यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या लिखा हुआ है, x प्लस हमारे पास है 2, ठीक है। अब मैं आपको इसको बता देता हूँ आपने किस तरह हल करना है। सबसे पहले आपने दोनों डिक्लेयर किए हुए हैं x और y, और अब आपने यहाँ पर आना है, z को आपने करना है। z किस तरह करना है, और आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, तो सबसे पहले कि एक ये चीज है, दूसरी ये चीज है हमारे पास ये वाली, और तीसरी हमारे पास ये चीज है, और इन तीनों को अलग-अलग ब्रैकेट्स में करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो वो सही हल होगा। जैसे हम z को इक्वल करते हैं पहली ब्रैकेट, ठीक है। अब आपने गौर से देखते जाना मैं क्या कर रहा हूँ, हमने x वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x से। हम x को x से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, सॉरी, x को x से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं, जो हमारे पास x2 ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि x 2 टाइम्स है, ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई, जब x की जगह 2 होता है ना हमारे पास यहाँ पे, तो 2 2 4 होता है, ठीक है। तो इस तरह ही हम नेक्स्ट भी इसको जो है इसी तरह करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो है पावर का सिस्टम नहीं है C++ में, तो इसलिए हम इसके लिए यही चीज यूज करेंगे। उसके बाद हम एज इट इज ये प्लस का साइन यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास 2xy है, हमारे पास यहाँ पर 2xy को हम यहाँ पर लिखेंगे, ब्रैकेट सबसे पहले डाल लेनी है, स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। हमने x भी ये जो सॉरी यहाँ पर हमने 2 लिखना था, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, तो x भी हमने डिक्लेयर किया हुआ है, x की वैल्यू वहां से उठा लेगा, y की वैल्यू भी वहां से उठा लेगा। उसके बाद आपने फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का साइन है, तो आपने यहाँ पर माइनस लिख देना है। माइनस लिखने के बाद आपने फिर ब्रैकेट लिखनी है, तीसरी इक्वेशन भी आपने ब्रैकेट में ही स्टार्ट करनी है। x और डिवाइड का साइन आपके कीबोर्ड के पास होता है, शिफ्ट के बटन के पास, आपका देख सकते हैं कहाँ पर है, वो यूज करना है। उसके बाद आपने लास्ट पे सेमीकोलन लगा देना है। एज इट इज आपकी ये इक्वेशन पूरी की पूरी जो है वो हल हो चुकी है। आपको अब इसको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, आपको बताता हूँ किस तरह हल हुई है। जब आप इसको मतलब कि करेंगे ना, इक्वेशन अगर आपकी अब हल हो गई है मिसाल के तौर पे, अब आप इसको देखेंगे तो इसका आंसर F11 अगर आप यहाँ पर प्रेस करें, या सिर्फ आप कंपाइल करके रन कर दें, टाइम सेविंग के लिए कंपाइल एंड रन कर दिया करें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी चीज शो नहीं होगी कंपाइलर पे, क्योंकि हमारा इक्वेशन तो हल हो गई है लेकिन हमने इसको प्रिंट नहीं किया। तो प्रिंट करने के लिए हम सी आउट की कमांड यूज करते हैं, हम आपने पढ़ा होगा सी आउट, और उसके बाद ये हम यूज करते हैं। उसके बाद टेक्स्ट जो भी होता है आपको पता है इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम लिखते हैं। इन्वर्टेड कोमास में आपने ये चीज सारी लिख लेनी है कि आफ्टर वैल्यूएशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ z इज, कि z की वैल्यू क्या होगी, तो z की वैल्यू हमारे पास आगे आपने ये चीज लिख देनी है। इसके दरमियान में आपने ना कोई भी कॉलम वगैरह लगाना है। इसका मतलब है कि ये z जो है ना ये वेरिएबल है जिसमें हमने इसकी आंसर स्टोर किया हुआ है ना पूरी z की इक्वेशन का, इसको पूरी को आपने यहाँ पे प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के बाद फिर ये साइन यूज करना है, और उसके बाद डबल इसको कह सकते हैं आप लेस देन साइन जब आप कह सकते हैं डबल लेस देन, ठीक है। एंड लाइन, एंड लाइन का मतलब होता है कि जब आपकी ये लाइन हल होगी ना, इसका जब आंसर आएगा, तो जब इसका आंसर आ जाता है तो वहां पर ऑटोमेटिकली जब नीचे वाली लाइन कुछ और कोड होता है तो वो अगली लाइन पे आता है, इस लाइन पे नहीं आता, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं मैंने सी आउट की स्टेटमेंट जब लिख दी है। अब मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ यहाँ से,
अभी देखिएगा, अब ये कंपाइल हो गया। ये देखें, आफ्टर वैल्यूएशन ऑफ गिविंग एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ z इज 6, और आपकी वैल्यू भी 6 ही आएगी क्योंकि इसका आंसर जो हमारे पास 6 ही आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो उसने चीज पूछी है अब उसको बताते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 3 मेन टास्क आर डन बाय ईच स्टूडेंट। ठीक है, हर स्टूडेंट को ये चीज हल करनी होगी, जो टास्क है उसको परफॉर्म करना होगा। एक्सप्रेशन सॉल्विंग जो कि हमारे पास हो चुकी है, हमने अभी की है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग हम आगे जो वो करेंगे, स्ट्रक्चर लगाएंगे इसमें इफ एल्स का। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रेपिटेशन स्ट्रक्चर जो है व्हाइल लूप हम जो इस्तेमाल करेंगे। इसने कहा हुआ है इफ एल्स भी लाजमी यूज करना है, व्हाइल भी लाजमी करना है, ये हमारे किसी काम की चीज नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर एवेल्युएशन ऑफ अबव एक्सप्रेशन, जब आप एक्सप्रेशन सॉल्व कर लें तो यू शुड ऐड द वैल्यू ऑफ z टू लास्ट डिजिट ऑफ योर VUID। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करेंगे, कह रहा है जो हमारे पास z की वैल्यू उसको लास्ट डिजिट में जो आपकी VUID की है उसमें ऐड करें। सबसे पहले आपने z निकाल ली है, आपने z में रखना है। उसके बाद VUID आपने निकाली है, नहीं निकाली लास्ट डिजिट, तो हम वो निकालेंगे। हम वो कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। लास्ट डिजिट हम पहले निकाल लेंगे, मैं आपको बताता हूँ, वेट कीजिएगा, मैं साथ साथ आपको चीज समझाता जाऊंगा ताकि कोई इशू ना हो बाद में। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास चीज है मैं आपको बता सकता हूँ कि ये आप देख सकते हैं, मैंने लिखा फाइंडिंग एंड प्रिंटिंग द लास्ट डिजिट ऑन स्क्रीन। सबसे पहले आपने लास्ट डिजिट को फाइंड करना है। लास्ट डिजिट को आप कैसे फाइंड करेंगे, आपने क्या करना है, 2 आईडीज अपनी जो है वो 2 वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर देने हैं। एक ID 1 के नाम से चाहे आप कर सकते हैं, जो भी आप नाम रखना चाहें। जब आप सबमिट करेंगे इस असाइनमेंट को तो ये ID ना रखिएगा जो मैंने रखी हुई है, इसका नाम कुछ और लिख दीजिए, जैसे ID नंबर 1 कुछ भी रख लें, जैसे आपको इजी लगता है वैसे रख सकते हैं। ठीक है, आप जहाँ पर जो है रख सकते हैं। जब यहाँ पर कोई भी आप वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर लें, तो अब आपको मैं ये चीज एक बता दूं, जब आप इंग्लिश के वर्ड लिखते हैं तो वो आपके इंट वेरिएबल में नहीं होते, यानी ये आप ID जो है ना, ये वाली, इसको अगर आप यहाँ पर यूज करेंगे ना तो ये यूज नहीं होगी, क्योंकि इंट में ये चीजें जो है वो नहीं यूज होती। इनके वेरिएबल में आप इंग्लिश के कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते, इसलिए आपको स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, जो कि हमारे पास ये है। स्ट्रिंग लिखना है, उसके बाद आपने इसका नाम लिख देना, ID लिख दें या जो भी आप नाम रखना चाहे रख लें। इक्वल लगाने के बाद दोनों कोमे में ये चीज जो है लिख देनी है, जो भी आपकी ID स्टार्ट होती है BC या जो भी आपकी जो शुरू के इंग्लिश के 2-3 लेटर्स हैं वो आपने इसमें लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कोमा लगा दीजिए। मेरे 2 हैं तो इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा इसके आगे जो लिखी है वो क्या चीज है, इसको आपने क्लोज कर देना। उसके बाद ID 2 भी मैंने डिक्लेयर कर लिया कि ID 2 में मैंने अपने जो वर्ड्स हैं दोनों के वो यूज करूंगा। ठीक है, तो ये दोनों मैंने डिक्लेयर कर लिए। अब आपने क्या करना है, एक और कॉलम जो है वो जो डिक्लेयर कर देना है वेरिएबल, जो कि हमारे पास लास्ट डिजिट के नाम से है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं लास्ट डिजिट, मतलब इस वेरिएबल में हमारा लास्ट डिजिट जब होगा स्टोर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, लास्ट डिजिट लिखना है जो आपने स्टोर किया, जिसमें आखिरी डिजिट करना है स्टोर। उसके बाद इक्वल लिखना है। ID 2 लिखने के बाद ID 2 मतलब ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू कभी मत देना क्योंकि इसका आपका आंसर नहीं आएगा। उसके बाद मॉड्यूलस का साइन होता है, ये आप जब शिफ्ट दबा के 5 दबाते हैं तो आपके पास ये साइन आता है। मॉड्यूलस आपने 10 कर देना। मॉड्यूलस 10 का मतलब है लास्ट इसमें डिजिट जो भी होता है वो आपको स्क्रीन पर शो करवा देता है। ठीक है, ID 2 लिखनी है, उसकी कोई ना कोई वैल्यूज आपने लाजमी लिखनी है, और ये याद रखना है कि इंग्लिश के लेटर्स इस वैल्यू में ना हो कोई भी। ठीक है, इंग्लिश के लेटर ये एक्सेप्ट नहीं करता जो हमारे पास इंट का वेरिएबल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये क्योंकि इंट में हुआ है ना, ये देखें ID 2 है, ये ID 2 इंट में। उसके बाद आपने इसको करना है। उसके बाद ये करने के बाद आपने इसको प्रिंट भी करना होता है, तो प्रिंट करने के लिए आपको पता है COT कमांड हम यूज करते हैं, VUIDs। उसके बाद लास्ट डिजिट जो है वो आपने लिख देना, मतलब कि जो लास्ट डिजिट है इसको प्रिंट कर दें। जो लास्ट डिजिट के ऊपर हमने परफॉर्म की थी जो कैलकुलेशन वो यहाँ से होंगी और लास्ट डिजिट में चला जाएगा, फिर वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। फिर एंड लाइन आपको पता है कि नई लाइन जो शुरू करने के लिए हम ये यूज करते हैं C++ का ये कोड, उसके लिए होता है। अब आपने फिर कंपाइल रन पे क्लिक करना है, आपको इसका जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। देखते हैं अभी, ये देख सकते हैं लास्ट डिजिट ऑफ माय VUID इज 5। अब देख लेते हैं वाकई 5 है अभी कि नहीं, ये देख सकते हैं 5। अब यहाँ पर मैं आपको चेंज करके बताता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ मिसाल के तौर पे 3 कर देता हूँ। ये आप देखेंगे 3 मैंने कर दिया, एक ही बताएगा 2 नहीं बताएगा, या इसको मैं शामिल करता हूँ, वो ये ना हो कि आप समझ रहे हो कि पीछे वाला बता दिया। ठीक है, कंपाइलर रन करता हूँ। अब लास्ट डिजिट जो है इसमें 7 है, देखते हैं मॉड्यूलस के जो फंक्शन हमें लगाया उसमें 7 आता है। जी बिल्कुल, लास्ट डिजिट ऑफ माय VUID इज 7 आ चुका है। इसको आपने क्लोज कर देना। यहाँ तक हमारा प्रोग्राम जो है वो हो चुका है। अब यू शुड एड, ये जो उसने लिखा हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ, यू शुड एड द वैल्यू Z टू लास्ट डिजिट ऑफ योर VUID।
अब इसको आपने इसमें ऐड करना है, ठीक है, VUID में। वो आप कैसे कर सकते हैं, VUID में आपने इसको ऐड करना है। वो आप उस वक्त करेंगे जब आपके पास जो है वो, एक मिनट मैं इसको ज़रा नीचे कर लूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। अब लास्ट डिजिट को आप कैसे ऐड करेंगे, एक आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, मैंने रिजल्ट के नाम से किया इंट में, आप इंट में इसको स्टोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नंबर जो इंग्लिश 1 2 3 4 5 है वो आप इंट में यूज़ कर सकते हैं इजीली, उसकी आप कोई भी इशू नहीं होगा उसका आपको, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा कमेंट दिया हुआ है कि रिजल्ट एक्सप्रेशन सॉल्विंग का जो लास्ट डिजिट है या यूज़ हो रहा है स्टेटमेंट में चेकिंग के लिए कि ओड है या इफ है, ओड है या इवन है, उसके लिए भी चेक होता है। तो आगे मैं चल के बताऊंगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने जेड वेरिएबल का नाम जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था, ये वाला, ये जो लिखा हुआ है, ये इसको आपने लिखना है, जेड लिख देना, फिर प्लस का साइन लिख देना कि इसमें ऐड हो जाए, क्या ऐड हो जाए, लास्ट डिजिट जो हमारे पास ये है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। फिर उसके बाद सेमीकोलन आपने लाजमी लगाना है। ये लगाने के बाद अब आपने F11 प्रेस करना है, या फिर आपको मैंने जो बटन बताया था यहाँ से आपने जो कंपाइलर एंड पे क्लिक करना है। तो ये लास्ट डिजिट ऑफ VUID 7, लेकिन अब वो जो हमारे पास जो प्लस हो गया ना, जो रिजल्ट है वो अभी शो नहीं होगा। मिसाल के तौर पे जो इसका रिजल्ट है वो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, दिस इज रिजल्ट, मिसाल के तौर पे मैं से आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास ये आ गया, इसको चेक करते हैं। द रिजल्ट इज 13, बिल्कुल आता ही 13 है। जैसे मैंने स्पेस कोई नहीं दी, तो आपको इसकी प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, मैंने टेस्ट के लिए किया है, ये प्रोग्राम में हमने प्रिंट नहीं करना। 6 ये 7 ये 6 7 कितने होते हैं 13, तो ये मतलब कि हमारा प्रोग्राम सही है। तो आपने इसको जो है एज इट इज कार्ड देना है, इसको आपने लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने इसको असाइन करके रखना है कि ये चीज़ हमारे पास मौजूद है। अब मेन चीज़ जो आती है वो आती है कि एज अ रिजल्ट जब आ जाए तो आपने दो काम करने हैं। दो काम कौन कौन से करने हैं इसमें बता दिए। पहला काम क्या है, इफ यू गेट ऑड नंबर देन यू शुड प्रिंट योर VUID यूजिंग वाइल लूप। जब आपकी VUID ऑड नंबर में होगी तो आपने उसको प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, दिस वाइल लूप शुड रन एज मैनी टाइम्स एज ऑड नंबर यू गॉट फ्रॉम Z प्लस, या फिर जो भी लास्ट डिजिट ऑफ योर VUID है वो मतलब कि Z प्लस VUID, वो जो हमने रिजल्ट का नहीं अभी किया कि रिजल्ट लास्ट डिजिट और Z भी है, जब मिक्स होके आते हैं तो वो कितने टाइम्स आता है उतने टाइम्स आपने रिपीट करना है। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल को आप छोड़ें, मैं आपको वैसे समझाता हूँ। जब आपकी VUID में आपको यहाँ से इसको खत्म कर देता हूँ, पूरे प्रोग्राम को मैं खत्म कर देता हूँ, मिसाल लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने वाइल लूप कैसे लगाया। जब आपका ये अब आप एक वेरिएबल आपको इसके लिए डिक्लेयर करना पड़ेगा असाइनमेंट के लिए, लेकिन अभी वो आ गया है, मैं आपको बताता हूँ। इफ का फंक्शन अब यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इफ यूज किया हमने, ये कहाँ से कहाँ तक है। पहला इफ जो है वो हमारे पास आता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पहला इफ है हमारा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है जो एल्स है वो ये है। जो एल्स का फंक्शन अगर इफ ना हो तो ये एल्स ही हो जाएगा, ठीक है, जाहिर इवन नहीं है तो ऑड हो जाएगा। उसके बाद हमने ये फंक्शन को यूज किया छोटा सा। जब आप ये लगा रहे होंगे ना इफ, मतलब %2, परसेंटेज का मतलब मॉडुलस 2, मॉडुलस 2 का मतलब होगा कि अगर उसको डिवाइड किया जाए ना तो वो हमारे पास जमा, जैसे जिसको आप कह सकते हैं ना जुफ्त तादाद में आएगा या इवन नंबर में आएगा। तो अगर वो आए और वो इक्वल ना हो, इक्वल एक्सक्लेमेशन का साइन शिफ्ट 1 से आता है, अगर वो इक्वल ना हो 0 के, मतलब कि वो 2 4 6 8 10 अगर इनकी इक्वल नहीं होगा, जो कि 2 पे डिवाइड करने से होता है, 2 पे डिवाइड करने से इक्वल नहीं होगा ऑड नंबर, ठीक है, इवन नंबर के मतलब के नहीं होगा इक्वल। यानी कि जब आप किसी भी लफ्ज को जो रिजल्ट हमारा आएगा वो अगर डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, वो और वो इक्वल नहीं होगा 0 के, 2 के, 4 के, 6 के, 8 के, तो आपने ये चीज प्रिंट करनी है जो कि हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास है सी आउट आई गॉट एन ऑड नंबर। जाहिर है जब ये इक्वल नहीं होगा तो ये ऑड नंबर होगा, यानी 1 3 5 7 इस तरह का नंबर होगा। तो आपने इसको लिखना है आई गॉट एन ऑड नंबर, ऑड नंबर के बाद आपने लिख देना रिजल्ट। अब ये रिजल्ट कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपने लास्ट डिजिट और जेड को प्रिंट किया ये अब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंड लाइन आपने लाजमी लगाना है क्योंकि नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। फिर आपने लगा देना वाइल लूप। ये वाइल लूप क्यों लगा रहे हैं, हमें उसने कहा है कि ये जो आपका जो ये जो लूप है कितनी देर तक चलना चाहिए, ये
दिस लूप शुड रन एज मेनी टाइम्स एज ओड नंबर यू गॉट। जितना ओड नंबर होगा ना, जैसे हमारे पास अभी 13 आया था, हमने प्रिंट करके देखा था, तो ये हमारे पास 13 चलना चाहिए, 13 तक चलना चाहिए, 13 दफा ये चीजें प्रिंट होनी चाहिए जो उसने कही हुई हैं। ठीक है, तो आपने एक वाइल लूप लगाना इसके अंदर ही, तो उसके जो छोटे ब्रैकेट्स है उसमें आपने लिख देना एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, उसको कहते हैं आई के नाम से कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आई की है, ये लिखा हुआ, ठीक है, ये आई है, हमने इसके नाम से किया, आप आई कर दिया। आई इसलिए किया कि मैं आपको भी बताता हूँ, वेट कीजिएगा। ये आई इसलिए हमने किया है कि ये जो हमारे पास ये जो रिजल्ट है ये हमने आई में स्टोर करना है। अब आप देखें आई की वैल्यू अभी ऊपर क्या होगी, आप गौर कीजिए, आई की वैल्यू मैंने क्या रखी है 1, और आई की वैल्यू आपने कुछ ना कुछ जरूर रखनी है, अगर ऐसे 0 होगी तो ये आंसर गलत भी आपका हो सकता है, आपने इसको इनिशियलाइज जरूर करना हो, ये अच्छी प्रैक्टिस होती है प्रोग्रामिंग के लिए। तो उसके बाद आपने इसको करना है और इसके बाद लिखना है वाइल लूप। अब ये क्या काम कर रहा है हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ। ये आई जो है ना हमारे पास, इसकी वैल्यू भी 1 है, उसके बाद जो रिजल्ट है हमारे पास, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 13 थी जो हमने यहाँ से ली थी। अगर ये जाहिर है ओड नंबर होगा, इवन नहीं होगा, जो 0 के इक्वल है नहीं होगा, तो हमारे पास ये चीज प्रिंट करेगा, और ये जब प्रिंट करेगा तो कितने टाइम्स करेगा, आई में 1 स्टोर है, रिजल्ट में 13 है, मिसाल लीजिए अब, ठीक है 13 है, और 13 के अंदर आपने क्या करना है, जब ये आई जो है ना, आई जब तक इक्वल ना हो जाए या इस जितना ना हो जाए, मतलब ये इससे कम हो या इसके इक्वल हो, उतनी देर तक ये चलता रहेगा। मतलब कि अगर ये इक्वल भी हो जाता है ना 13 के, ये उतनी देर तक ये चीज चलती रहेगी। जो रिजल्ट है हमारे पास मिसाल के तौर पर 13 है, और ये जब तक 13 नहीं होगा तब तक ये चीज चलती रहेगी। हमने इसलिए लिखा जब तक ये ग्रेटर देन है, मतलब कि ये उतनी देर तक ये चीज को जब चलना चाहिए। और वो क्या चीज है हमारे पास, सी आउट आइट्रेशन, जो हमारे पास इसने प्रोग्राम में दी हुई है, आपने इसी को यूज करना है। जैसे देखें आइट्रेशन 1 है हमारे पास, उसके बाद माई BUIDs जो भी है इसको हमने प्रिंट करना है, ठीक है। सी आउट देनी है आइट्रेशन, उसके बाद आई लिखना है, उसके बाद आपने आई को प्रिंट करना है। आई अब कितनी दफा प्रिंट होगा, ये 13 टाइम्स प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास होगा, ये आई जो है ना, ये हमारे पास डिजिट्स को प्रिंट करेगा, यानी 1 2 3 4 5, जैसे ये मैं आपको बता दूं क्या यूज हो रहा है, आइट्रेशन 1 2 3 ये प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद एंड लाइन आपने दी, उसके बाद नीचे तो दूसरी चीज इसने दी हुई है, देखें आइट्रेशन 1 के बाद जो इसने दिया माई BUIDs ये है, ठीक है। और उसके बाद आपने भी लिख देना सी आउट में माई BUIDs, उसके बाद आपने ये आईडी लिखनी है जो कि आपके इंग्लिश के लेटर थे, और दूसरी आईडी ID2 है जो कि सॉरी ये आईडी जो है इंग्लिश के लेटर, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो आईडी हमने ऊपर डिक्लेयर की है, ये आईडी में आपका BC जो इंग्लिश के लेटर्स है वो आएंगे, ये हम प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद ID2 हमारे पास जो लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 ये आएंगे। ये दोनों को आपने अलग-अलग प्रिंट करना है, इकट्ठे नहीं करना। अगर आप ये अलग-अलग करेंगे फिर आपके पास आएगा, ठीक है। और ये आपके पास हो तो आपने ये चीज लाजमी लगानी, वरना इसके बगैर प्रोग्राम आपका खराब हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, आई को उतनी देर तक प्लस प्लस करते रहो, मतलब ऐड करते रहो, तो जितनी देर तक ये जो कंडीशन है ये ट्रू होती है, ठीक है। जब आप ये नहीं लगाते तो ये अनलिमिटेड टाइम्स करेगा, तो आपको प्रोग्राम आपका क्रैश हो जाएगा, ठीक है। आपने ये चीज लाजमी यूज करनी है। आई जो है हमारे पास जिस तक आपने पहुंचाना है उसको करते रहो इतनी देर तक जितनी देर तक ये रिजल्ट के इक्वल ना हो जाए। रिजल्ट 13 दफा है तो 13 दफा जब तक ये प्रिंट ना हो जाए उतनी देर तक इसको जो वो करते रहो। इसी तरह नेक्स्ट ये है कि इफ अगर है ये तो एल्स हमारे पास ये चीज होनी चाहिए। अगर जाहिर है ऑड नंबर नहीं है तो इवन नंबर होगा, तो मैंने एल्स पे लगा दिया। अब ये कंडीशन इसको ट्रू करके यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अगर इसमें सिर्फ इक्वल यूज करें तो आप ये आराम से कर सकते हैं और इसको इवन नंबर कर दें, एल्स में आप ऑड नंबर कर दें। लेकिन उसने पहले ऑड नंबर पूछा तो मैंने इसलिए ऑड नंबर को प्रिंट किया, ठीक है। इसमें भी आप यही करेंगे, सी आउट प्रिंट करेंगे, एल्स में आप प्रिंट करने का ऑड एंड इवन नंबर, ज़ाहिर ऑड नहीं होगा तो इवन होगा, रिजल्ट जो है वो प्रिंट होगा। तो अब 13 है तो अब ये नहीं होगा, ऑड नंबर होगा, क्योंकि 13 ऑड नंबर है तो ये इवन नंबर का सेक्शन है एल्स का, ठीक है। वाइल ये उतना ही रिपीट होगा जिस तरह हमने ऊपर किया था, लेकिन इसकी चीज़ें चेंज होंगी। जो आइट्रेशन है वो तो आई की तरह ही रिपीट होगी, लेकिन जो सी आउट है हमारे पास, माई नेम इज, मैंने एक नेम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें मैंने नाम लिखा हुआ है, जहाँ पे देख सकता हूँ ये नेम का। और आप मैंने पहले ही बताया था जब आप इंग्लिश के लेटर्स यूज करते हैं तो आपको स्ट्रिंग यूज करना है, ये इंट में डिक्लेयर नहीं होते। अब आपने यहाँ पे मैंने अब आपको पता चल गया होगा, मैंने कॉमा देकर दूसरा भी जो वो यूज किया हुआ है जो स्ट्रिंग का वेरिएबल है। नेम लिखा है इक्वल, और ये दोनों इनके कोटेशन मार्क्स जो है इनके अंदर अंदर लिखा हुआ है, आपने इस चीज के ऊपर लाजमी गौर करना है। स्टूडेंट नेम आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप लिख लेते हैं स्टूडेंट नेम तो एंड लाइन आपने लगाना है, फिर ये आई लाजमी लगाना आपने, फिर आपने इसको प्रिंट कर देना। अब मैं आपको प्रोग्राम चला के दिखाता हूँ, ये प्रोग्राम पूरा बन चुका है। अगर आपको कोई भी इसमें मसला होगा तो कमेंट करना, नीचे मैं आपको बताऊंगा। F11 प्रेस करता हूँ, पूरा प्रोग्राम आपको चलता हुआ दिखाई देगा, देखना भी। ये देखें, मैं शुरू में जरा चलता हूँ, आपको कुछ चीजें बताता हूँ।
यही चीजें आपने ऐड करनी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। आफ्टर वैल्यूएशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन द वैल्यू z इज 6, लास्ट डिजिट ऑफ माई VUID इज 7, आई गोट एन ऑड नंबर। ये ऑड नंबर कौन सा है पता है आपको? ये 6 और 7 जो प्लस करें तो ये ऑड नंबर आता है। कितनी दफा है? 13 दफा, 13 टाइम्स। और ये 13 टाइम्स क्या रिपीट भी हुआ कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक दफा क्लोज हो गया, दोबारा इसको, तो दोबारा मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इसमें भी जो है वो ऐसे प्रिंट हुआ है, यानी ये जो इसने आपके जो असाइनमेंट आई थी उसमें भी आपको ऐसे ही है। अगर आपका जो ओड नंबर है वो VUID और इसका आंसर जब प्लस करते हैं तो जितनी दफा आता है उतनी दफा ये चीज रिपीट होती है, यानी 3 है फिर 3 दफा रिपीट होगी। तो हम जब आपके पास इवन आता है तो आपके पास ये चीजें VUID रिपीट नहीं होती, उसकी जगह आपका नेम आ जाता है। आई गोट एन इवन नंबर, जब इवन नंबर 4 हो जाते हैं तो 4 दफा ही रिपीट होगा। लेकिन ये क्या रिपीट होगा? आइट्रेशन जो ई हमने यूज किया था 3, 4 में, वही ये आई यूज हो रहा है। उसमें माय नेम इज जो भी है, जो रजा लिखा हुआ है ना हमारे पास, ये हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें हमने नेम दिया हुआ, ठीक है। ये आ गया, बहुत आसानी से आपको पता चल गया होगा। मैं आपको एक दफा प्रोनाउन का एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ इसकी। अब मैं इसको इवन नंबर कर देता हूँ, देखते हैं इवन नंबर पे चलता है कि नहीं। अभी हम इसको चला रहे थे ऑड के ऊपर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसका आंसर जो है ना, उसका भी आंसर हमारे पास 6 है तो 6 और 2 8 हो जाते हैं, तो 8 टाइम्स ये रिपीट होगा। F11 में प्रेस करता हूँ इधर, ठीक है। ये F11 प्रेस किया, ये देख सकते हैं हम भी, ये 6 वैल्यू है, 2 VUID का लास्ट डिजिट है, बिल्कुल सही। और इवन नंबर इसने गौर कर लिया जी, पहले इधर इवन ओड आ रहा था, 7 जो था 6 और 2 8 हो गया, बिल्कुल ठीक है। आइट्रेशन 1, 2, 3, 8 तक ही जाएगी क्योंकि आई का जो हमने डबल प्लस लगाया हुआ तो इसका यही मतलब है, बिल्कुल ठीक है। माय नेम इज स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम आपने जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे आएगा। तो ये थी वीडियो, पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई मुश्किल हो कमेंट करें या व्हाट्सअप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छी तरीके से गाइड करूंगा। अगर आपको इसमें कोई ना कोई जो भी अगर इशू आ रहा है, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं हम नीचे। तो मिलता है फिर किसी अच्छी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।